रुक जाओ, थोड़ा ठहरो। जो स्थिति हो रही है होने दो, तुम अपने आप में आओ। जो घटनाएं घट रही घटने दो, अपने आप में आओ। ईश्वर में आओ, प्रेम में। अल्लाह में आओ, प्रेम में। ईसा में आओ, प्रेम में। मूसा में आओ, प्रेम में। कबीर में आओ, प्रेम में। रहीम में आओ, प्रेम में। सारे सदग्रंथ प्रेम प्रेम प्रेम, सिर्फ प्रेम। प्राणों की पुकार है प्रेम। तो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते। 4 चीजों का विकास होता है। हमारी आयु बढ़ती है। यानी अगर हम अल्पकालिक आकस्मिक दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले हैं तो हम नहीं होंगे। कैसे? माता पिता गुरुजन के चरणों की प्रीति, उनकी पूजा, उनका आत्मसम्मान करने से, कि नहीं, आयु बढ़ जाती है। विद्या, हम प्राण की ओर। विद्या क्या है? प्राण। विद्या क्या है? आत्मा। विद्या क्या है? परमात्मा। हम जो कुछ भी जानते हैं सब अविद्या है। क से लेकर ज्ञ तक सब अज्ञान है, सब अविद्या है, सब केवल देहगत है। और इसके पार जो प्राण है, प्रकाश है, आत्मा है, परमात्मा है, वही विद्या है। आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार ही विद्या है। विद्या अमृत, जो अमृत प्रदान करती है। विद्या अमृत मश्नुते, जो हमें अमृत देती है, जो हमें अमरता देती है, जो हमें श्रेष्ठता देती है, जो हमें सर्वोच्चता देती है, जो हमें शिखर की चेतना देती है, वो विद्या है। और यश, हम यशस्वी बनते हैं अपने आप में। हम यश प्राप्त करते हैं। हम पूजनीय होते हैं, हम माननीय होते हैं, हम सम्माननीय होते हैं, हमें कीर्ति प्राप्त होती है। बलम, हम शक्तिशाली होते हैं। मैं कहता हूं कैसे भी हो, एक मां पढ़ी लिखी नहीं होती लेकिन ममता से भरी रहती है, जो अपने बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर और इंजीनियर बना देती है। ये मां की ममता ही तो थी। राम राम जपिए, बैठिए कहीं, बैठिए। इतना क्या डरना, हम तो अभी यहीं बैठे हैं। 10 साल बाद एक महिला मुझे गोरखपुर में मिली थी। टेंट लगा हुआ था, तूफान उठा, वो महिला उठ के भागने लगी बचने के लिए। और ये साउंड बॉक्स रखा है, स्टैंड पे लगा था, उसी के ऊपर गिर गया जो भाग रही थी, तो उसका सिर फूट गया। सब बैठे, हम बैठे, कुछ लोग और भाग रहे थे। जो भाग रहे थे उन्हीं को चोट लगा। बोले भाई बड़े अच्छे शिष्य हो तुम लोग, गुरु यहां बैठा हुआ है और तुम जा रहे हो, भाग रहे हो। 10 साल बाद मिली वो महिला मुंबई में। गुरुजी मैं वही हूं जो भाग रही थी। दीक्षा ली उसने 10 साल बाद। स्वीकार करो, पहले रुक जाओ, थोड़ा ठहरो। जो स्थिति हो रही है होने दो, तुम अपने आप में आओ। जो घटनाएं घट रही घटने दो, अपने आप में आओ। ईश्वर में आओ, प्रेम में। अल्लाह में आओ, प्रेम में। ईसा में आओ, प्रेम में। मूसा में आओ, प्रेम में। कबीर में आओ, प्रेम में। रहीम में आओ, प्रेम में। सारे सदग्रंथ प्रेम प्रेम प्रेम, सिर्फ प्रेम। प्राणों की पुकार है प्रेम। तो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते। 4 चीजों का विकास होता है। 4 तथ्यों पर जीवन प्रकाशित होता है, जीवन खिलता है। हमारी आयु बढ़ती है। यानी अगर हम अल्पकालिक आकस्मिक दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले हैं तो हम नहीं होंगे। कैसे? माता पिता गुरुजन के चरणों की प्रीति, उनकी पूजा, उनका आत्मसम्मान करने से, कि नहीं, आयु बढ़ जाती है। विद्या, हम प्राण की ओर। विद्या क्या है? प्राण। विद्या क्या है? आत्मा। विद्या क्या है? परमात्मा। हम जो कुछ भी जानते हैं सब अविद्या है। क से लेकर ज्ञ तक सब अज्ञान है, सब अविद्या है, सब केवल देहगत है। और इसके पार जो प्राण है, प्रकाश है, आत्मा है, परमात्मा है, वही विद्या है।
आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार ही विद्या है, उपनिषद कहता है। तो आयु बढ़ जाती है और हम विद्यावान हो जाते, विद्यमान। विद्या अमृत, जो अमृत प्रदान करती है, विद्या अमृत मश्नुते, जो हमें अमृत देती है, जो हमें अमरता देती है, जो हमें श्रेष्ठता देती है, जो हमें सर्वोच्चता देती है, जो हमें शिखर की चेतना देती है, वो विद्या है। और यश, हम यशस्वी बनते हैं अपने आप में, हम यश प्राप्त करते हैं, हम पूजनीय होते हैं, हम माननीय होते हैं, हम सम्माननीय होते हैं, हमें कीर्ति प्राप्त होती है। बलम, हम शक्तिशाली होते हैं। आप लोग कुछ अलग अलग सोच तो नहीं रहे हैं? कहीं मन लग तो नहीं रहा है आपका दूसरी जगह? मत घबराइए, एक चीज ध्रुव सत्य है, जन्म, जीवन और मृत्यु यह केवल देह की होती है, आपकी और मेरी नहीं। तो इसलिए और मृत्यु वहीं होती है जहां निश्चित है। निश्चित स्थान पर ही मृत्यु सुनिश्चित है। जब तक उस निश्चित स्थान पर आप होंगे नहीं, तब तक मृत्यु आपकी होगी नहीं, चाहे जो भी हो। और आप घबराइए मत, आप जहां बैठे हैं वह मृत्यु का पथ नहीं है, वह अमृत का पथ है, वह अमृत्यु का पथ है। तो ऐसे देहगत भी स्थितियां आपकी अभी नहीं जाने वाली, अभी तो बड़ा भोग है, अभी तो कम भोग है ना, अभी तो और भोग भोगना है, बहुत कुछ देखना है। और उसी देखने में हम उसे देखें जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु वृद्धो भी न वृद्ध। ये माता पिता गुरु, आयु वृद्धो भी न वृद्ध, ऋषि कहता है ज्ञान वृद्धो भी वृद्ध। कि माता पिता और गुरु, इनका अभिवादन नित्य करो, इनकी पूजा करो, इनकी प्रार्थना करो, इनका आत्मसम्मान करो। आयु वृद्धो भी ना वृद्ध, ज्ञान वृद्धो वृद्ध, कि इनके पास ज्ञान हो। ज्ञान क्या है? बोले प्रेम। ज्ञान कोई पोथी नहीं कि मां MBBS होगी तो ही मां होगी, तब तो ऐसे भारतीय नारियां तो त्याज्य हो जाएंगी। कम से कम भारत में तो बहुत ऐसी संख्या होगी हमारी माताओं की जो असम्माननीय स्थिति अपने बेटे बेटियों से प्राप्त कर लेंगी। ये ऐसा नहीं था। आयु वृद्धो भी ना वृद्ध, ज्ञान वृद्धो भी वृद्ध। वृद्ध वो जो ज्ञान से पूर्ण हो। बोले हमारा ऋषि कहता है ज्ञान क्या है? कबीर साहब कहते हैं ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित ज्ञान होए। प्रेम ज्ञान है, प्रभु ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है। जो अपनी प्राण की ओर, अपनी आत्मा की ओर बढ़ता है, यह ज्ञान है। और मां हमेशा अपने प्राण की ओर होती है, क्योंकि उसका पुत्र, उसकी पुत्री एक माता पिता के लिए उसके प्राण होते हैं। कम से कम माता के लिए तो पुत्र पुत्रियां प्राण है। ना हो तो कमर टूट जाती है माता पिता की। हो और अब अल्पकालिक मृत्यु हो जाए तो कमर टूट जाती है। हो और दुर्घटना हो जाए, पुत्र समाप्त हो जाए, कमर टूट जाती है। तो आयु वृद्धोपि ना वृद्ध, ज्ञान वृद्धोप, यानी जो ज्ञान में, जो ध्यान में, जो प्रेम में, जो प्राण में, जो प्रभु में अहर्निश इस प्रार्थना के साथ गतिशील है, हे गुरुदेव, हे प्रभु, मुझे देह से पार, मन से पार, प्राण में प्रवेश कराओ। प्राण स्वरूप हो आप मेरे, प्रभु हो आप मेरे, प्रेम हो आप मेरे, परमात्मा हो आप मेरे। ऐसी चेतना। कभी मम्मी को प्राण कहा क्या कि तुम मेरी प्राण हो मां? ना। कैसे कहेंगे?
और कोई एक मिलता है राहगीर, उसको तुम उसके आकर्षण में बंधते हो और कह देते हो कि तुम मेरी प्राण हो, अब मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये देह की स्थिति देखिए। जिसने देह बनाया, जिसने देह को जन्म दिया, जिसने देह में जान दिया, उसको मां कहते हैं। उसको प्राण नहीं कहा। मेरी मां मेरी प्राण है। मतलब ऐसे भाव हो हमारे, हम सबके, मेरा बाप मेरा प्राण है, क्योंकि इन दोनों के संयोजन से, सम्मिलन से हमारा कहीं जन्म हो गया है। और फिर हमारा गुरु हमारा प्राण है, क्योंकि अब हमें इन दोनों स्थितियों से ऊपर उठाने वाला, प्राण में ले जाने वाला, उस प्रकाश से मुलाकात कराने वाला, उस आत्म प्रकाश से भर देने वाला, जीवन को धन्य कर देने वाला, मानव जीवन को प्रभु की अद्वितीय कृपा को पूर्ण कर देने वाला कोई सदगुरु सद्वेत्ता मिला है, जो मुझे अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन, अज्ञान रूपी अंधकार से मुझे छांट रहा है।